नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़ी हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर पलवल करें। में गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की है। हरियाणा के पलवल में डॉग पार्सल लेके बंद बाड़ी के कैंटर में गोवंश को भरकर ले जा रहे गो तस्करों को पुलिस ने रोका तो पुलिस और गोरक्षा दल के सदस्यों पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस से घिरा हुआ देखकर गो तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। कैंटर से 18 गोवंश को बरामद किया गया है। पलवल में नकली कैस्ट्रोल इंजन ऑयल फैक्ट्री बरामद। हरियाणा के पलवल में कैस्ट्रोल कंपनी की टीम ने पुलिस के सहयोग से होडल में नकली कैस्ट्रोल इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 2 दुकानदारों से भारी मात्रा में कैस्ट्रोल कंपनी का नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा में 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी जिले में आए दिन 3 तलाक के केस सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हथीन थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात दर्ज किया है, जिसमें विवाहिता शादी में 1 लाख नगद और कार नहीं लाई तो उसे 3 बार तलाक कहकर फारिग कर दिया। पुलिस ने विवाहिता के पति, जेठ और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिरसा में डॉक्टरों का अल्टीमेटम, शाम तक महिला चिकित्सक से दुर्व्यवहार के आरोपी नंबरदार की गिरफ्तारी नहीं होने पर छेड़ेंगे प्रदेश स्तरीय आंदोलन। हरियाणा के सिरसा में गिल हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर प्रवीण गिल के साथ हुए नंबरदार भूपेंद्र के विवाद का आईएमए ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया है। बुधवार को बैठक कर डॉक्टरों ने प्रशासन को चेताया है कि शाम तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन का बिगुल बजा देंगे। आईएमए के प्रदेश पदाधिकारियों के मामले की जानकारी दी गई है। कैथल एसडीएम 2 दिन के पुलिस रिमांड पर विजिलेंस ने अमरिंदर को दोपहर बाद कोर्ट में किया था पेश। हरियाणा के कैथल एसडीएम अमरिंदर सिंह को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो अम्बाला ने बुधवार दोपहर बाद जिला अदालत में पेश किया। विजिलेंस ने कोर्ट से एसडीएम से करीब 6.5 लाख रुपए की बरामदगी करने के 2 दिन के बाद पुलिस रिमांड मांगा है। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फतेहाबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षण संस्थान नहीं खोलने पर 26 जनवरी को करनाल में सीएम आवास घेरने का किया ऐलान। हरियाणा के फतेहाबाद में शिक्षण संस्थान खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। कोरोना काल में बसें चल रही है, दुकानें खुली है, ठेके तक खुल गए हैं और राजनीतिक कार्यक्रम लगातार जारी है तो स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए गए? सवाल को उठाते हुए संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले विद्यार्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजा। साथ ही चेतावनी दी है कि संस्थान नहीं खोले गए तो छात्र 26 जनवरी को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। रिवाड़ी में मामूली बात पर छिड़ी जंग, भाई को छुड़ाते वक्त पीछे से किया वार, गंभीर हालत में आईसीयू में किया गया भर्ती। रिवाड़ी जिले में बदमाशों ने मामूली बात पर एक युवक को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं कंसोला थाना पुलिस ने फरार 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चौटाला परिवार में फिर चले शब्दों के तीर, अभय ने साधा नैना दुष्यंत पर निशाना। हरियाणा के इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों के बहाने भाभी नैना चौटाला पर निशाना साधा है। बारडा में उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आई 8 करोड़ की राशि लौटा दी है। इलाके की विधायिका भी सरकार में शामिल है, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये तो केवल वोट की राजनीति वाले लोग रह गए। उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि देर सवेर जजपा का भाजपा में विलय तय है। हिसार में मोबाइल टावर पर चढ़ा किसान, 9 महीने से दूसरी बार हुई हरकत। हरियाणा के हिसार शहर में बुधवार सुबह तब हड़कंप मच गया जब मुख्य सड़क से गुजर रहे लोगों ने देखा कि एक आदमी एक बीएसएनएल एक्सचेंज में खड़े टावर पर चढ़ा है। आनंद फानन में इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाएगी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने टावर पर चढ़े आदमी से बातचीत कर मसला हल किए जाने और उसको समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। मिल गेट थाना पुलिस ने दौलतपुर निवासी 45 वर्षीय किसान कुलदीप को हिरासत में लिया है।
हिसार जिले में गोरक्षकों ने मंगलवार देर रात गोमांस से भरा एक कैंटर पकड़ा है। यूपी नंबर्स के इस कैंटर से करीब 4500 किलो गोमांस बरामद हुआ है। कैंटर चालक के गोरक्षक के पैर पर नुकीले हथियार से वार करके छूटकर भाग गया। गोरक्षकों की टीम ने कैंटर को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झज्जर में हाईवा गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। नाराज ग्रामीणों की ओर से नेशनल हाईवे पर लगाया गया जाम। बुधवार सायं झज्जर रिवाड़ी मार्ग पर गांव खुड्डन मोड़ के नजदीक तेज गति से आ रही हाईवा गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में लिया, जिसके चलते युवक की मौके पर मौत हो गई। एक अन्य गंभीर हो गया घायल, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए स्थानीय नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया है। मृतक की पहचान नितिन के तौर पर हुई है। जहां पर मौके पर पहुंचे लोग वहां पर इकट्ठा हुए और आरोपित चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया गया। हिसार में दुल्हन बनकर बैठी सजी रह गई दो बहनें, पहुंचने वाली थी बारात की, ऐसा हो गया। हिसार जिले के गांव नियाना में दो बहनों की शादी समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में बारात भी पहुंचने वाली थी। दोनों बहनें दुल्हन बनकर सजी बैठी थी, मगर बाल विवाह निषेध अधिकारी बबीता चौधरी गांव में उनके घर पहुंच गई। दोनों लड़कियों की शादी रुकवा दी गई। जांच में पता चला कि दोनों बहनें नाबालिग थी। इसके बाद लड़के वालों को भी बारात न लाने के लिए बोला गया। हरियाणा में कोरोना के 8,847 नए केस दर्ज। अकेले करनाल से 6 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और रोज कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई है। अकेले करनाल से 6 लोगों की मौत दर्ज की गई। गुरुग्राम में 2, सोनीपत में 1, अम्बाला में 1, यमुनानगर में 1, कुरुक्षेत्र में 1 मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के भीतर 8,847 नए केस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। बुधवार को 6,768 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो गए हैं। अम्बाला में जंगली जानवर ने 45 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। अम्बाला के गांव पिलखनी में किसी जंगली जानवर ने हमला कर 45 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। रात को मालिक ने सभी भेड़ों को सही सलामत बाड़े में बंद किया था, मगर सुबह सभी मरी मिली हैं। ज्यादातर भेड़ों के शरीर खून से लथपथ मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर मुआयना करने पहुंची है। गांव पिलखनी के रहने वाले मेहरचंद ने बताया कि वो भेड़ पालन का कार्य करता है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। करीब 45 भेड़ें लहूलुहान अवस्था में मृतक पाई गई हैं। करीब 5 लाख के नुकसान की आशंका बताई गई है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने संभाला पदभार। बोली, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देंगे। हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने आज पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित हरियाणा महिला आयोग के कार्यालय में आयोग की नवनियुक्त अध्यक्षा रेणु भाटिया को पद ग्रहण जो पदभार है वो करवाया है। उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने प्रीति भारद्वाज दलाल को हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्षा की शपथ भी दिलाई, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी जाएगी। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी ने राइस मिल में मारा छापा, कई सिलेंडर बरामद। हरियाणा के मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने सीआईडी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बिलासपुर के छछरौली मोड़ स्थित राइस मिल में छापेमारी कर 1400 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इनमें से 350 गैस सिलेंडर भरे हुए थे, बाकी अन्य खाली मिले हैं। मौके पर एएफएसओ भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा में अब गति पकड़ेगा विकास। 82 बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से होगा काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने राज्य की विकास की गति को बढ़ाने की और कदम उठाया है। इसी दिशा में उन्होंने प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपए के अधिक की सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने की मंजूरी प्रदान की है। चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके, ये कमेटी हर माह इन परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर नहीं हो रहा आवेदन। सीएचसी के चक्कर काट रहे आवेदक। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर आवेदन अप्लाई न होने के कारण आवेदक परेशान है। वहीं सीएचसी संचालकों का कहना है कि आवेदन अप्लाई करने के पहले किसी विभाग में कार्यरत अनुभव वाले पात्र आवेदन करवाने के लिए उनके पास सीएचसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शुरुआत से अब तक उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सीएचसी पोर्टल पर आवेदन के लिए अप्लाई बारे परेशानी आने के कारण बताया गया कि साइट खुल जाती है, उसके बाद आवेदक के पास ओटीपी आता है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए 4 स्टेप है, उनमें से पहला स्टेप भी अप्लाई नहीं होता है। भर्ती माफिया द्वारा
HSSC चेयरमैन को धमकी देने के मामले में अभय चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह द्वारा मीडिया में भर्ती गिरोह द्वारा उनके समेत आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को गोली मारने की धमकी वाले बयान में अगर सच्चाई है तो उनको अखबारों में बयान देने की बजाय फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई है। उनके खिलाफ पुलिस पर नाम सहित FIR दर्ज करवानी चाहिए। फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा में स्कूलों को खोलने की तैयारी, कक्षाओं में बुलाए जाएंगे 1/3 बच्चे। हरियाणा सरकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बावजूद राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। दरअसल हरियाणा में तीसरी लहर में कोरोना अभी तक ज्यादा घातक साबित नहीं हुआ। संक्रमण दर में थोड़ी अब गिरावट आई, जिससे उत्साहित प्रदेश सरकार स्कूलों को 1/3 क्षमता के साथ खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि 26 जनवरी तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद हालात की समीक्षा कर स्कूल खोलने की ओर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। मौसम में बनी उठाफटक, हरियाणा में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार। हरियाणा में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। पहले बुधवार को भी मौसम में उठापटक देखने को मिली। सुबह की बजाय सूर्यदेव के दर्शन दोपहर को हुए। हालांकि धूप फीकी ही नजर आई है। इसके बाद भी बादल घिर आए हैं। करीब 1.5 घंटे के बाद दोबारा से सूर्यदेव चमके, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से ओझल हो गई। जहां पर वीरवार से शनिवार तक बारिश की संभावना है। इस तरह बेचैनी है, किसान तो पूरी तरह से चिंता में डूबे हुए हैं। इसी बीच मौसम में उठापटक से ठंड के तेवर भी बरकरार हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक व्यापारी की बेटी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। उसके बाद शहर में एक ही बदमाश के घर से जाकर उसके साथ मारपीट कर फिरौती मांगेगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जबरन शराब भी पिलाई, फिर वीडियो बना लिया। बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचे पीड़ित ने अपने पिता को वारदात के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल हरियाणा के टॉप 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर पहुंचे तो सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव इस बुलेटिन को देकर अगर आप हमारे सामने रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।